नाउ कंटिन्यू करेंगे लास्ट वीडियो को। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी मेथड्स के बारे में पढ़ा था। फाइंड इंडेक्स के बारे में देखा, फॉर ईच के बारे में देखा, इंक्लूड्स यहाँ पे टेस्टिंग करता है ट्रू और फॉल्स। इसको ट्राई करें इंक्लूड्स को। सो यहाँ पे बेसिकली बहुत सिंपल है, एक एरे क्रिएट करता हूँ मैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा एक एरे। मैंने यहाँ पे लिखा जो नंबर से एरे था मेरे पास उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने नंबर से इक्वल टू नया एरे में उसको असाइन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 12, अगेन 12, 13, 14, 15, इस तरह से कुछ भी एंटर किया मैंने, कुछ रैंडम वैल्यूज़ ना। यहाँ पे मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मैंने कहा नंबर्स डॉट इंक्लूड्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3। तो इस एरे में अगर 3 होगा कहीं पे तो मुझे यहाँ पे फॉल्स ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये नंबर इसमें नहीं है तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसमें 3 नहीं है तो यहाँ पे मुझे इसने फॉल्स रिटर्न किया ना। यहाँ पे मैं कह देता हूँ 12, सेव किया तो यहाँ पे क्या आया, ट्रू, मतलब कि ये जो वैल्यू है वो एरे में है। ये करता है इंक्लूड फंक्शन। ना नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ मैंने पहले बताया हुआ था, इंडेक्स ऑफ क्या करता है। इंडेक्स ऑफ 3 अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे इंडेक्स ऑफ 12 तो ये मेरे को 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, सो इस पर मैं कॉल कर लेता हूँ इंडेक्स ऑफ। सो जो भी इंडेक्स होगा, फर्स्ट ऑकरेंस, वो यहाँ पे मेरे को ये रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मुझे चाहिए लास्ट से ये कौन से इंडेक्स पे है, सो यहाँ पे एक और मेथड है लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो लास्ट से 12 कहाँ पे है, उसका जो इंडेक्स है यहाँ पे 1 इसने रिटर्न किया। तो ये इस तरह से यहाँ पे काम करता है, इंडेक्स ऑफ स्टार्टिंग से और लास्ट इंडेक्स ऑफ एंड से। ओके, इसके बाद है ज्वाइन। ज्वाइन क्या करता है, हर एक एलिमेंट को किसी भी स्पेसिफिक जो हम टोकन देते हैं उससे उसको ज्वाइन कर देता है। फॉर एग्जांपल ये नंबर्स हैं, आप इनको ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ज्वाइन। मैंने यहाँ पे लिखा ज्वाइन और ज्वाइन करना है सिंपली मुझे, मैंने कुछ भी पास नहीं किया है यहाँ पे। तो क्या हुआ, ये नंबर ज्वाइन होगा कॉमा से। ठीक है, नाउ मैंने यहाँ पे दिया स्पेस, सेव किया तो स्पेस से ज्वाइन होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा /n तो ये न्यू लाइन से ज्वाइन हो रहा है यहाँ पे। तो ये देखो रिजल्ट में क्या प्रिंट हुआ, एक स्ट्रिंग प्रिंट हुआ जिसमें ये सारे नंबर ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, अगर मुझे इसको ज्वाइन करना है डैश से तो मैंने यहाँ पे लिखा डैश, एक एरो क्रिएट किया इस तरह से। सो वो इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन हो गए। सिंपली ज्वाइन क्या करता है, जो भी एरे हैं, मैं जो भी एलिमेंट्स हैं उनको आपके गिवन टोकन से के साथ यहाँ पे ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ओके, बहुत सिंपल है। इसके बाद कीज़। कीज़ क्या करता है, हमें इस एरे की सारी कीज़ रिटर्न करता है। अब जो एरे होता है, एरे में की क्या होते हैं, की इंडेक्स होते हैं 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे जब भी मैं कहूँगा नंबर डॉट कीज़ तो ये मुझे 0 से लेके जो भी लेंथ है उसका वहाँ तक के नंबर्स रिटर्न करेगा। मैंने यहाँ पे लिखा नंबर्स डॉट कीज़, तो यहाँ पे क्या आया, इटरेटर आया। सो इस इटरेटर पे मैं इटरेट कर सकता हूँ। ओके, सो इस पे मैं इटरेट करूँगा। सो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट को कॉल किया तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, 0 मिला। अगेन कॉल करेंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा। अगेन कॉल किया तो अगेन 0 मिला। अगेन कॉल किया तो अगेन 0 मिला। ओके, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। डन इज इक्वल टू फॉल्स। ओके, और जब भी मैं नेक्स्ट कॉल करता हूँ तो नेक्स्ट जो वैल्यू है मैं डॉट कीज़, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं गलती क्या कर रहा हूँ, नंबर डॉट कीज़ कहा, डॉट नेक्स्ट कहा मैंने। तो जो कीज़ है यहाँ से मेरे को नया इटरेटर मिल जाएगा, मतलब नया कीज़ का जो लिस्ट है, नंबर एरे जो इटरेटर है वो मिला। तो उस पर मैंने नेक्स्ट कॉल किया तो हमेशा मेरे को 0, 1, 1 दे रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर डॉट कीज़ को असाइन करना पड़ेगा कहीं कहीं। सो मैंने यहाँ पे कहा वेयर, मैंने कहा कीज़ इज इक्वल टू नंबर डॉट कीज़। तो इससे मुझे की मिलेंगे। अब मैं अगर नेक्स्ट करूँगा तो मुझे वैल्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा नंबर्स डॉट कीज़ एंड देन यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे हमने कहा कीज़ डॉट नेक्स्ट, कीज़ डॉट नेक्स्ट 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 0, 1, 2 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ये रहा। ठीक है, 0, 1, 2 यहाँ पे प्रिंट हुआ। नाउ नेक्स्ट, सो यहाँ पे मैं कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट क्लियर। नाउ नेक्स्ट मेथड है यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ, जो कि मैंने आपको बताया, मैप के बारे में बता चुका हूँ, पॉप के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको, पुश के बारे में, रिड्यूस। रिड्यूस बहुत ज़बरदस्त मेथड है ना। रिड्यूस में क्या होता है, बहुत सिंपल है, हाँ, और बहुत ही काम की चीज़ है। तो मैंने एक एरे यहाँ पे मान लो क्रिएट किया। मैंने यहाँ पे लिखा नंबर्स, अगेन मैं कहता हूँ नंबर्स इज इक्वल्स टू, मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और मैंने कहा 10। अब रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छोटा करना। ठीक है,
तो रिड्यूस में क्या करेगा, मैं इसको एक फंक्शन पास करूंगा, तो ये क्या करेगा, ये जो एरे है इसको छोटा करेगा, मतलब रिड्यूस मतलब कंप्रेस करना। तो जब हम कोई एरे का एक सिंगल रिजल्ट चाहते हैं तो वहाँ पे हम रिड्यूस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये नंबर्स का एक एरे है, अब मुझे इसमें क्या चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि नंबर का जो हर एक एलिमेंट का मैं हर एक एलिमेंट का जो पूरा जो सम है टोटल वो निकालना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, रिजल्ट को रिड्यूस कर दिया। यहाँ पे 10 एलिमेंट थे, मतलब मुझे रिजल्ट में पर एक एलिमेंट मिलेगा क्योंकि इसका जो सम है टोटल वो निकालना है मुझे। तो 1 + 2 + ये करना है मुझे। तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, सिंपली मैं एक फॉर लूप लगा सकता हूँ। ठीक है, एक जनरल मेथड बता रहा हूँ कि अगर मुझे पास रिड्यूस नहीं है तो उस केस में मैं क्या करूँगा। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा, मैंने कहा टोटल = 0 एंड देन मैं इस पर इटरेट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा नंबर्स डॉट फॉर ईच, एक एक एलिमेंट मुझे यहाँ पे मिलेगा, तो एक एक नंबर मुझे मिलने वाला है। इस नंबर में मुझे क्या करना है, एक एक नंबर को टोटल के साथ प्लस कर देना है। तो मैंने यहाँ पे किया टोटल प्लस इक्वल, मैंने यहाँ पे लिखा नंबर। तो इस तरह से मेरे पास नंबर आ चुका ना, इस पर मैं कहूँगा प्रिंट, मैंने यहाँ पे लिखा लॉग नंबर लॉग टोटल। यहाँ पर क्या आया, 55 आया। अब इसको मैं रिड्यूस की हेल्प से कैसे कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखूँगा नंबर्स डॉट रिड्यूस। नाउ रिड्यूस को हमें क्या क्या चीज़ें पास करनी है। रिड्यूस को सिंपली मैं इस पर माउस ओवर करता हूँ तो यहाँ पे मिलेगा रिड्यूस को, देखो क्या क्या पास करना है, कॉल बैक फंक्शन जिसमें होगा प्रीवियस वैल्यू, करंट इंडेक्स और एरे, ये 4 चीज़ें होंगी। और ये मेरे को लास्ट में ओवरऑल हमको एक जो नंबर है वो यहाँ पे रिटर्न करेगा। ठीक है, ओके नाउ करते हैं इसको। तो यहाँ पे मुझे एक फंक्शन पास करना है, कॉल बैक फंक्शन, जिसमें करंट वैल्यू होगा, जो लास्ट वैल्यू होगा प्रीवियस वैल्यू। सो मैं इसको कह देता हूँ प्रीवियस वैल्यू क्या होगा मेरे पास टोटल। तो जो इनिशियली जो मैं वैल्यू है वो 0 पास कर रहा हूँ, तो यही प्रीवियस वैल्यू है मेरा। ठीक है, सो मैंने कहा टोटल, और इसके बाद जो करंट वैल्यू है मतलब करंट नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट नंबर। मैं क्या चाहता हूँ उसको सम करके यहाँ से रिटर्न करूँगा। सो मैं यहाँ से मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न 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 टोटल प्लस नंबर, टोटल प्लस नंबर। अब ये जो टोटल है यहाँ पे ये नहीं रहेगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अभी सिंपली। और यहाँ पे मैंने कहा console.log और यहाँ पे मैंने लिखा टोटल, और ये मेरे को यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करेगा। सो मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट, मैंने कहा रिजल्ट = जो भी रिजल्ट मेरे को रिटर्न करेगा उस रिजल्ट को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। नाउ सेव कर देते हैं, यहाँ पे 55 आया मेरे पास। ठीक है, सो टोटल का जो इनिशियल वैल्यू था वो किसने सेट किया, वो 0 था। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक सेट हो गया टोटल का इनिशियल वैल्यू। हम इनिशियल वैल्यू भी पास कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमा करके मैं इनिशियल वैल्यू पास करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 पास किया, तो टोटल का जो इनिशियल वैल्यू रहेगा वो रहेगा 10। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा, जब ये फंक्शन है हर एक एलिमेंट के लिए कॉल होगा, तो जब फर्स्ट एलिमेंट के लिए कॉल होगा तो टोटल का वैल्यू क्या है, 10 है। टोटल का वैल्यू क्या है, 10 है। और नंबर का वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पे नंबर का वैल्यू रहेगा 1। तो जब मैं यहाँ से जो नया वैल्यू रिटर्न करूँगा तो ये रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे ये रिटर्न क्या करेगा, टोटल प्लस नंबर कितना हो गया, 11 हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब टोटल का वैल्यू रहेगा वो रहेगा 11। अभी नेक्स्ट नंबर के लिए ये फंक्शन अगेन कॉल होगा, तो टोटल का नया वैल्यू क्या है, 11। इस बार यहाँ पे नंबर का वैल्यू क्या रहेगा, 2। और इस बार जब इस टोटल होगा तो टोटल होने के बाद नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13। तो नेक्स्ट टाइम फिर से जब फंक्शन कॉल होगा तो इस फंक्शन में जो टोटल का वैल्यू वो हो गया 13 प्लस नंबर 13 + 3, तो जो भी रिजल्ट था वो रिटर्न हुआ। नेक्स्ट टाइम टोटल का वैल्यू चेंज हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू चेंज होता रहता है, लास्ट में जो वैल्यू हो मुझे रिटर्न होता। नाउ सेव किया तो यहाँ पे क्या है, 65। बट जब हम यहाँ पे टोटल कर रहे हैं तो इनिशियली हम टोटल का वैल्यू 0 रखते हैं, तो यहाँ पे मैं कहूँगा 0। ठीक है, नाउ अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो और आप चाहते हो कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है टोटल सबका, सो मैंने यहाँ पे लिखा मल्टी और यहाँ पे मैंने लिखा मल्टीप्लिकेशन। मैं इन सब नंबर का मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इन नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो पहले तो मैं एक्सप्रेशन चेंज करूँगा, तो मल्टीप्लाई किया, सेव किया, तो मुझे 0 रिजल्ट मिला। क्यों, क्योंकि जो टोटल का इनिशियल वैल्यू वो 0 है, और जब मैं टोटल के साथ 0 का मल्टीप्लाई करूँगा किसी भी नंबर में तो हमेशा मुझे रिटर्न 0 मिलेगा। तो इस केस में मुझे टोटल का इनिशियल वैल्यू 1 रखना पड़ेगा। नाउ सेव किया तो यहाँ पे आ गया ये। तो ये क्या रिजल्ट आया है, ये आया है रिजल्ट 1 × 2 × 3 × 4 × 5। इस तरह से इसका जो रिजल्ट है वो ये आया। यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू मैंने सेट किया है ये इसीलिए मैंने यहाँ पे सेट किया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे
हम क्या करना चाहते हैं, एक और मैं यहाँ पे आपको असाइनमेंट देता हूँ। तो सिंपली ये हो गया, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। ये तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिड्यूस को एक फंक्शन पास किया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं इन सब नंबर्स को कॉन्कैट करना चाहता हूँ, मतलब जो वैल्यूज़ हैं इनको मैं कॉन्कैट करना चाहता हूँ। सो कॉन्कैट करने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पे कहा कॉन्कैट रिजल्ट इज इक्वल्स टू नंबर्स डॉट रिड्यूस करेंगे, देन मुझे कॉन्कैट करना है। सो सिंपली यहाँ पे पहले तो एक फंक्शन पास कर दीजिए। तो ये पास कर दिया मैंने, एक एरो फंक्शन। इनिशियल वैल्यू आप क्या सेट करना चाहते हो, जब मैं कॉन्कैट करूंगा तो इनिशियली मैं एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे सेट करूंगा। नाउ यहाँ पे मुझे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो जो प्रीवियस वैल्यू है, सो यहाँ पे मैंने कहा कॉन्कैट, कॉन्कैट का जो रिजल्ट है मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्कैटेड जो स्ट्रिंग है वो मिलेगा। इसके बाद जो करेंट नंबर है वो मिलेगा। जो कॉन्कैटेड स्ट्रिंग है मैं इस पर नया नंबर ऐड करना करके उसको रिटर्न करूँगा। मैंने कहा रिटर्न कॉन्कैटेड प्लस, और इसमें मैंने कहा नंबर, और उसको मैंने रिटर्न किया। नाउ प्रिंट करते हैं रिजल्ट को। तो यहाँ पे मैंने कहा कॉन्कैट रिजल्ट, प्रिंट किया तो क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि सिंपली मैं इसको रिवर्स में करना चाहता हूँ, मतलब पहले मुझे 10 चाहिए, मतलब जब ये फंक्शन कॉल होता है तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर और कॉन्केटेड वैल्यू आता है। सो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैंने कहा कंसोल लॉग, यहाँ पे मैंने कहा कॉन्केटेड वैल्यू, कॉन्केटेड कॉन्केटेड, और यहाँ पे मैं नंबर को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे मैं कह देता हूँ, ये हो गया। सेव किया तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो इनिशियली कॉन्केटेड का वैल्यू क्या था, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखो एम्प्टी स्ट्रिंग आया, और नंबर का वैल्यू क्या है 1, तो जो फर्स्ट नंबर था वो यहाँ पे चला गया इस फंक्शन में, ठीक है। तो वही मैंने बताया। नाउ यहाँ पे मैंने कहा कॉन्कैट प्लस नंबर किया तो इसमें 1 ऐड हो गया होगा, तो ये आ गया 1। देन नेक्स्ट वैल्यू है 2, 1 2, फिर नेक्स्ट वैल्यू 3, नया स्ट्रिंग हो गया 1 2 3, नेक्स्ट वैल्यू आया है यहाँ पे 4। तो इस तरह से कॉन्कैट होता गया और लास्ट में ये हमको रिजल्ट मिल गया, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ रिवर्स में, कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे देखो पहले क्या होता है इस नंबर में, फंक्शन जब कॉल होता है तो जो पहला नंबर है वो यहाँ पे पास होता है 1 2 3। तो हम उसको रिवर्स में चाहते हैं, तो मेरे पास सिंपल एक मेथड है यहाँ पे अगेन। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ, मैंने कहा कॉन्कैटेड रिजल्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने कहा नंबर्स डॉट रिड्यूस राइट क्या करता है, जो लास्ट वाला नंबर है मतलब राइट हैंड साइड से जो पहला नंबर है वो मेरे को यहाँ पे रिटर्न करता है ना। अगेन इसको फंक्शन पास करेंगे, मैंने कहा कॉन्कैटेड रिजल्ट मिलेगा, एक नया नंबर मिलेगा जो कि राइट से रहेगा एक नंबर, यहाँ से हमें रिटर्न करना है रिजल्ट। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न किया कॉन्कैट प्लस नंबर। ओके, नाउ इनिशियल वैल्यू क्या सेट करना है कॉन्कैट का, तो एम्प्टी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आया अनकॉट असाइनमेंट को तो कांस्टेंट वेरिएबल, तो ये इसको मैं वेर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आया इस बार 10 9 8 7 6, और यहाँ पे जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ अगेन। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने कहा नंबर और कॉन्कैट वैल्यू, सेव किया तो यहाँ पे ये आया। तो स्टार्टिंग में आया 10 9, तो रिवर्स राइट क्या करता है जब इस फंक्शन को कॉल करता है, सो यहाँ पे नंबर में क्या पास करता है, सिंपली रिटर्न, मतलब लास्ट इंडेक्स से एक वैल्यू यहाँ पे जो पास करता है। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे लिख रहा है, तो मैं इसको और छोटा करके कैसे कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, मैंने यहाँ पे लिखा ये जो इतना सारा लिखा है इसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर इतना ही सारा लिखना था तो मैं फॉर ईच यूज़ कर लेता, है ना। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ कैसे, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्यूमुलेटर, एंड देन यहाँ पे हमने लिखा वैल्यू जो कि नेक्स्ट नंबर होगा, तो मैं इसको देता हूँ नंबर, यहाँ से मुझे सिंपली क्या रिटर्न करना है, तो एक्यूमुलेटर प्लस यहाँ पे मुझे नंबर रिटर्न करना है। ओके, और इनिशियल वैल्यू क्या है इसका, तो इनिशियल वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो एक लाइन में भी मैं इसको कर सकता हूँ, तो ये मैंने कर दिया एक लाइन में, ठीक है। ये देखो इसको मैंने किया है एक लाइन में, ये हो गया,
ठीक है। सो इसी लाइन को मैंने कुछ इस तरह से लिखा, इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन पास कर दिया, कॉमा करके इनिशियल वैल्यू पास कर दिया। ओके, बहुत सिंपल है। ओके, नाउ सेव करते हैं इसको। देन यहाँ पे हमने कहा कंसोल डॉट क्लियर, कंसोल डॉट क्लियर, परफेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आ गया। और रिड्यूस राइट क्या करता है और रिड्यूस यहाँ पे क्या करता है। ना यहाँ पे रिवर्स, तो ये क्या करता है, रिवर्स कर देता है किसी भी एलिमेंट को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक और नंबर्स एरे बनाया और मैंने यहाँ पे ऐड किया 12, 13, 24, 25, 26 और यहाँ पे मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग हमने कहा नंबर्स डॉट रिवर्स, नंबर्स डॉट रिवर्स। यहाँ पे क्या होगा, ये सारे नंबर्स को रिवर्स कर देगा, तो लास्ट में 26 था तो वो पहले आ गया, जो पहले था वो लास्ट में चला गया। ठीक है, सो सिंपली ये इसको इन प्लेस रिवर्स कर देता है। ओके, हाँ, नाउ यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ और नंबर्स। मुझे 1 to 10 के नंबर ऐड करने हैं, मुझे 1 to 10 नंबर इंसर्ट करने हैं यूजिंग फंक्शन, यूजिंग मैप फंक्शन और फिल फंक्शन। कैसे करेंगे करके देखिए आप इसको एक बार। सिंपल है, क्या करेंगे, एक न्यू एरे क्रिएट करेंगे। मैंने कहा न्यू एरे क्रिएट किया। इसका जो लेंथ है वो क्या देना चाहता हूँ मैंने इसको कहा 10 लेंथ का देना है। मैंने उसको यहाँ पे किया फिल। अगर मैं इसको मैप करता हूँ, ठीक है, तो मैंने इसको किया मैप, और मैप में मुझे एक एलिमेंट मिलेगा, इसके अंदर से मैं रिटर्न करना चाहता हूँ इंडेक्स। सो एक एलिमेंट कॉमा मुझे यहाँ पे मिलता है इंडेक्स, इंडेक्स। तो यहाँ से मैं इंडेक्स को मैप करना चाहता हूँ। सेव किया तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे इसको फिल करना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा डॉट फिल, तो अनडिफाइंड से फिल हो जाएगा। दैन मैंने मैप किया तो यहाँ पे इंडेक्स आ गया। तो जब मैंने इसको इंसर्ट किया तो इनिशियली क्या होगा, 1 2 3 4 होगा, 0 1 2 3 नंबर्स में। पर मैंने उसको रिवर्स कर दिया तो क्या आ गया, 9 से लेके 0 तक के नंबर्स आ गए। एक बार जो सिंपल है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। सेव किया तो ये आ गया। इनिशियली क्या था, 0 से 9 तक के नंबर्स थे, मैंने उसको रिवर्स किया तो 9 to 0 हो गया। सिंपल है। तो ये मैंने क्या किया, ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको आप इसके बारे में आपको बताया। नहीं पता आपको मैप और फिल के बारे में, तो नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो है मेरा वो देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नाउ रिड्यूस शिफ्ट भी मैंने आपको बताया था। स्लाइस सम, सम क्या करता है, बहुत सही है। तो यहाँ पे देखो नंबर्स में क्या है, 9 to 0 है। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा नंबर्स डॉट सम, नंबर्स डॉट सम। अब सम को क्या चाहिए, सम को चाहिए एक प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब कि जो ट्रू और फॉल्स यहाँ पर रिटर्न करे। सो इस प्रेडिकेट फंक्शन में क्या क्या चीज़ें होंगी, जब ये फंक्शन कॉल होगा इंटरनली तो उसको कुछ पैरामीटर्स मिलेंगे। पहला पैरामीटर यहाँ पे मिलेगा वैल्यू, जो कि एक नंबर होगा, मतलब हर एक नंबर एक एक नंबर पे इटरेट कर रहे हो, नंबर और इंडेक्स। नाउ ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये किसी एक के लिए भी ट्रू रिटर्न करता है तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये किसी एक के लिए भी फॉल्स रिटर्न कर देता है तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नाउ ट्राई करते हैं इसको। मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ नंबर, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 6, ठीक है, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 6 रिटर्न ट्रू। तो सिंपली मैं इसको कह देता हूँ रिटर्न नंबर इज़ ग्रेटर देन 6। तो क्या होगा, यहाँ पे सारे नंबर ग्रेटर देन 6 हैं क्या, तो सारे नंबर ग्रेटर देन 6 नहीं है, बट ये मुझे कुछ रिटर्न करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट रिजल्ट, कॉन्स्ट मैंने इसको लिखा फ्लैग, और मैंने यहाँ पे कहा लॉग, मैंने फ्लैग को प्रिंट किया, सेव किया। क्या है, फ्लैग हैज़ ऑलरेडी हैन बीन डिक्लेयर्ड। सो मैंने कहा फ्लैग 2, फ्लैग 2, सेव किया तो क्या आया, ट्रू आया। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि सारे नंबर तो 6 से बड़े नहीं हैं, कुछ नंबर 6 से छोटे हैं, बट ये मुझको ट्रू रिटर्न कर रहा है। क्यों, क्योंकि सम क्या करता है, सम किसी कोई कुछ भी अगर थोड़े से एलिमेंट भी अगर 6 से बड़े हैं तो ये मुझको फाइनली ट्रू रिटर्न कर देता है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन 10, नाउ सेव किया तो यहाँ पे क्या है, फॉल्स आया, क्योंकि एक भी एलिमेंट यहाँ पे 10 से बड़ा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 8, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो 8 से बड़ा है, मतलब कि 9। नाउ सेव किया तो यहाँ पे क्या है, ट्रू आया। ठीक है,
सो सिंपली अगर एक भी यहाँ पे ट्रू होता है तो मेरे को ट्रू रिटर्न कर देता है। अगर मैं चाहता हूँ कि चेक करना चाहता हूँ कि सारे एलिमेंट जो हैं 8 से बड़े होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा, एवरी। सो यहाँ पे एवरी फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा कि हर एक एलिमेंट 8 से बड़ा है या फिर नहीं। लेकिन सम फंक्शन क्या करेगा कि सम मतलब सम, कुछ एलिमेंट अगर 8 से बड़े हैं तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओके, सम और एवरी में सिर्फ यही डिफरेंस है। इसके बाद है स्प्लाइस, तो मैं आपको बता चुका हूँ, टू स्ट्रिंग अनशिफ्ट वैल्यूज़। तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, वैल्यूज़ क्या करता है, मुझे सिंपली वैल्यूज़ रिटर्न करता है इटरेट करने के लिए। ओके, तो कुछ नहीं है, जैसे सेटरेटर था वैसे ही वैल्यूज़ है, आप उसको अपने एंड पे ट्राई करके देखिएगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो एरे रिलेटेड मेथड्स आपको मैंने बताई, ये बहुत सारी आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओके, और आप क्या चाहते हो जावास्क्रिप्ट में कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। सो वो मैं लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।